यह स्टार्ट लगभग 3 दशक पहले किए गए प्लास्टिक के आविष्कार ने ऐसा कुप्रभाव फैलाया है कि आज प्रत्येक उत्पाद प्लास्टिक की थैलियों में मिलता है और घर आते आते ये थैलियाँ कचरे में तब्दील होकर पर्यावरण को हानि पहुंचा रही है। विराम प्लास्टिक थैलियों या कैरी बैग्स का इस्तेमाल इतनी अधिक मात्रा में हो रहा है कि सारे विश्व में एक साल में 10 खरब प्लास्टिक थैलियाँ काम में लेकर फेंक दी जाती है। विराम अकेले जयपुर में रोजाना 35 लाख लोग प्लास्टिक का कचरा बिखेरते हैं और 70 टन प्लास्टिक का कचरा सड़कों, नालियों एवं खुले वातावरण में फैलता है। विराम इसे प्लास्टिक के कचरे से धरती की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है। भूगर्भ का अमृत जैसा जल अपेय बन जाता है। रंगीन प्लास्टिक की थैलियों से कैंसर जैसे असाध्य रोग हो जाते हैं तथा लाखों गायों की अकाल मौत हो जाती है। विराम पूरे राजस्थान में प्लास्टिक के उत्पाद निर्माण की तरह 100 इकाइयाँ हैं, तो इस हिसाब से पूरे देश में कितनी होंगी ये सहज अनुमान का विषय है। विराम इससे वर्तमान में प्लास्टिक के कचरे का प्रसार रोक पाना कठिन हो रहा है। विराम पर्यावरण वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक के 20 माइक्रोन या इससे पतले उत्पाद को पर्यावरण के लिए बहुत घातक बताया है। विराम ये थैलियाँ मिट्टी में दबने से फसलों के लिए उपयोगी कीटाणुओं को मार देती है। विराम इन थैलियों के प्लास्टिक में पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है जो मिट्टी में दबे रहने पर भूजल को जहरीला बना देता है। विराम बारिश में प्लास्टिक के कचरे से दुर्गंध आती है। नदी नाले अवरुद्ध होने से बाढ़ की स्थिति आ जाती है। विराम हवा में प्रदूषण फैलने से अनेक असाध्य रोग फैल जाते हैं। कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। विराम प्लास्टिक के कचरा खाने से गाय आदि पशुओं की जानें चली जाती है। विराम इस तरह प्लास्टिक के थैलियों से पर्यावरण को हानि पहुंचती है। विराम प्लास्टिक के थैलियों के उत्पादनकर्ताओं को कुछ लाभ हो रहा हो तथा उपभोक्ताओं को भी सामान ले जाने में सुविधा मिल रही हो, परंतु यह क्षणिक लाभ पर्यावरण को दीर्घकालीन हानि पहुंचा रहा है। विराम कुछ लोग 20 माइक्रोन से अधिक मोटे प्लास्टिक को रिसाइक्ल्ड करने का समर्थन करते हैं, परंतु वह रिसाइक्ल्ड प्लास्टिक भी एलर्जी, त्वचा रोग एवं पैकिंग किए गए खाद्य पदार्थों में प्रदूषण फैलाता है। विराम अतएव प्लास्टिक के थैलियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। विराम राजस्थान सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है, जो कि पर्यावरण की दृष्टि से उचित एवं स्वागत योग्य कदम है। विराम प्लास्टिक के थैलियों का उपयोग पर्यावरण की दृष्टि से सर्वथा घातक है। विराम यह असाध्य रोगों को बढ़ाता है। विराम इससे अनेक हानियां होने से इसे पर्यावरण का शत्रु भी कहा जाता है। विराम प्लास्टिक के उद्योगों को भले ही क्षणिक लाभ होता हो प्रश्नवाचक, परंतु इसका बुरा असर सभी के स्वास्थ्य पर पड़ता है। विराम अतः जनहित में प्लास्टिक के थैलियों पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया जाना जरूरी है। विराम पैराग्राफ जीवन का दर्शन कुछ ऐसा ही है। विराम अनादिकाल से लेकर आज तक सभ्यताओं के नित नई करवटें ली है। संस्कृतियों ने नित नए रूप धरे हैं, पर यदि नहीं बदला तो परिवर्तन का शाश्वत क्रम
परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है के अनुरूप ही जीवन दर्शन और दृष्टिकोण में बदलाव और सुधारात्मक विकास दृष्टिगोचर होते रहे हैं। विराम। सफलता प्राप्त करना जीवन का एक सर्वमान्य स्वीकृत लक्ष्य है। विराम। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति, समूह, समुदाय, समाज या देश अपने उद्देश्य और प्रयासों में सफलता की आकांक्षा रखता है। विराम। ऐसा करना स्वाभाविक भी है और वांछनीय भी। विराम। परंतु वे अपने लक्ष्य में किस सीमा तक सफल हो पाते हैं, ये उनके अध्यवसाय, प्रतिबद्धता, लगन, परिश्रम और कुछ सीमा तक परिस्थितिजन्य संयोगों पर भी निर्भर करता है। विराम। प्रासंगिक प्रश्न यह है कि जीवन में सफलता और सार्थकता में पारस्परिक संबंध क्या है। प्रश्नवाचक वे किस सीमा तक अन्योन्याश्रित है और सार्थकता के अभाव में सफलता का कोई औचित्य है भी अथवा नहीं। प्रश्नवाचक कामयाबी के पीछे नहीं, काबिलियत के पीछे भागो। 3 इडियट्स से फिल्म का यह संवाद द्वारा फलसफे को बहुत हद तक स्पष्ट करता है। विराम। सफलता और सार्थकता दोनों में से कौन अधिक उपादेय है अथवा दोनों का समन्वय बेहतर विकल्प है, इन प्रश्नों को लेकर मानव मन में एक सतत द्वंद्व रहा है। विराम। चाहे भारतीय चिंतन परंपरा हो या पाश्चात्य दृष्टिकोण, प्राय विचारकों में इस प्रश्न को लेकर मतैक्य है कि सफलता की पूर्णता उसकी सार्थकता की है। विराम। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर दृष्टिपात करें तो भारत में प्राचीन काल से ही संतों और मनीषियों में जीवन की सफलता के लिए उसकी सार्थकता की खोज की जिज्ञासा रही है। विराम। संस्कृत में तो ऐसे सूत्र बिखरे पड़े हैं जो जीवन को सार्थक बनाने पर बल देते हैं। विराम। पैराग्राफ। कांच आजकल हम लोगों के लिए इतनी सामान्य चीज हो गई है कि वास्तव में उसके मूल्य को समझना मुश्किल हो गया है। विराम। विद्युत प्रकाश के सार्वजनिक प्रचार व प्रसार का श्रेय कांच को ही जाता है। विराम। विद्युत ताप से रात्रि में बड़े शहरों की शोभा कई गुना बढ़ जाती है। विराम। वास्तव में हम आज ऐसे किसी घर के बारे में सोच ही नहीं सकते जिसमें कांच की बनी हुई कोई वस्तु न हो। विराम। शीशे का गिलास हो या मुंह देखने का शीशा, दवा की शीशी हो अथवा आंख का चश्मा, ये वस्तुएं गरीब के घर में भी मिलती है। विराम। यूरोप में इटली वालों ने सबसे पहले कांच का आविष्कार किया था और संसार में शीघ्र ही कांच की वस्तुओं के लिए प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। विराम। आज भी इटली वाले इस प्रसिद्धि को बनाए रखने के लिए उत्सुक हैं। विराम। कांच बालू और सोडे के योग से बनाया जाता है। विराम। बालू जैसी सस्ती वस्तु से कांच की निर्मित वैसी ही पहेली है जैसे कोयले से हीरे की निर्मित। हालांकि ये सत्य मालूम नहीं होता है, पर वैज्ञानिकों की सहायता के बिना सत्य होते हुए भी इसकी सत्यता समझने में संकोच होता है। विराम। आज तो लोग कांच की दीवारें आदि भी बनाने लग गए हैं। विराम। कहते हैं कि सांच को आँच नहीं, ये उक्ति कांच पर सही ढंग से खरी उतरती है। विराम। कांच के अंदर किसी तरह की बुराई छिप नहीं सकती, वह दृष्टिगोचर हो जाती है। विराम। आज तो लोग कांच की दीवारें आदि भी बनाने लग गए हैं। विराम। कहते हैं कि सांच को आँच नहीं, ये उक्ति कांच पर सही ढंग से खरी उतरती है। विराम। कांच के अंदर किसी तरह की बुराई छिप नहीं सकती,
वह दृष्टिगोचर हो जाती है। विराम।